हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल आईएएस नीति शास्त्रा सोन घाटी पर वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। अब तक में यदि हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस नीति शास्त्रा सोन घाटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि इस चैनल पर बीएड से संबंधित, एमएड से संबंधित, बीए एमए से संबंधित, यूपी टेट, ऑल स्टेट टेट, सी टेट, रीट एग्ज़ाम और आईएएस के प्री, मेंस और इंटरव्यू और पीसीएस एग्ज़ाम से संबंधित इसमें ऑनलाइन वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इस पर अभी वर्तमान में यूपी के सुपर टेट के कैम्बो पैटर्न पर आधारित तैयारी करवाई जाएगी। कैम्बो पैटर्न किसी भी कोचिंग संस्थान, किसी भी अभी तक में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी तक किसी के द्वारा नहीं, अभी कैम्बो पैटर्न के द्वारा तैयारी नहीं करवाया जा रहा है। पहली बार आईएएस नीति शास्त्रा सोन घाटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैम्बो पैटर्न आधारित यूपी सुपर टेट का तैयारी करवाया जाएगा, जिससे आपको यूपी सुपर टेट में इनके फार्मूले, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर आपका प्रिपरेशन एक मजबूती से आयाम को तैयार किया जाएगा, जिससे आप सुपर टेट के एग्ज़ामों में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और सुपर टेट के 50% प्रश्न आप इनके सही उत्तर का चुनाव कर सकें। आज का टॉपिक हमारा है सुपर टेट का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से हमें पॉइंट के बारे में अध्ययन करना होगा। हम देख रहे हैं इसमें शिक्षा कौशल विकास का अध्ययन करना है, यानी हम कर सकते हैं तो टीचिंग स्किल डेवलपमेंट के बारे में, कक्षा शिक्षा के बारे में अध्ययन करना है, तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी सूचना तकनीकी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में सर, इंटरनेट के बारे में, स्मार्टफोन, OER यानी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन करने होंगे। शिक्षा में उपयोगी ऐप्स और डिजिटल शिक्षा सामग्री के उपयोग की जानकारी। अब हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 में कि कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे, इंटरनेट तथा डिजिटल शिक्षा सामग्री के उपयोग की जानकारी हम करेंगे। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे और गंभीरता से, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम बहुत अच्छे तरह से समझाएंगे कि आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों यानी और या संकेतों, सिग्नल या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं, काले अक्षर वाले जो होंगे वो आपके उत्तर होंगे, यानी उसे हम संचार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? संचार कहते हैं। यानी एक बार हम पुनः देखेंगे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी समझ लीजिए कि दो व्यक्ति से अधिक व्यक्ति हों, दो ही हो सकते हैं पर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में यानी एक दूसरे से कुछ सार्थक चिन्ह यानी कुछ चिन्हों के माध्यम से, कुछ सिग्नल यानी संकेतों के माध्यम से या कुछ प्रतीकों के माध्यम से विचारों यानी अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का आदान प्रदान यानी अपनी भावनाओं, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, प्रदान करना, उसे हम कहते हैं संचार। अब हम दूसरे आएंगे कि माध्यम द्वारा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में परिवर्तन कहलाता है। मॉड्यूलेशन यानी डिजिटल यानी डिजिट अंक वाले जो संकेत होंगे उसे एनालॉग यानी विद्युतीय संकेत यानी मशीनी संकेत में, ठीक, तो संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलता है, परिवर्तन करता है, तो मॉड्यूलेशन कहलाता है। ऐसा उपकरण सर जो कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले अंकीय डाटा को
एनालॉग संकेतों यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में परिवर्तित कर देता है। ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा उपकरण है, ऐसे टूल्स हैं जो कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली कोई भी अंकीय डाटा है, डिजिट डाटा है, इसको एनालॉग संकेतों यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में परिवर्तित कर देता है तथा दूसरी तरफ से आने वाले क्या सर दूसरी तरफ से आने वाले एनालॉग संकेतों को अंकीय डाटा में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है, कहलाता है मॉडेम। अनेक कंप्यूटर को तार के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाना कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ देख लीजिए कि अनेक कंप्यूटर विभिन्न बहुत कंप्यूटर लगे होंगे और इन कंप्यूटरों को तार के माध्यम से जोड़ना, ठीक, वह कहलाएगा और एक साथ जोड़ा जाना, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने से जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, तो कंप्यूटरों को आपस से कनेक्टिविटी जो दी जाती है, जोड़ी जाती है, और इस जोड़ने से जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को कहते हैं सर, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहेंगे। क्या कहेंगे? नोड। फिर नीचे आते हैं, देखते हैं ऐसे व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक नेटवर्क जो किसी महानगर के अनेक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है मैन। आप यहाँ पे ध्यान लीजिए, यदि कभी भूल भी जाते हैं तो महानगर शब्द से म याद कर लीजिएगा, म से एम याद कर लीजिएगा, यानी मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी सिटीज एरिया के लिए अनेक कंप्यूटरों को आपस में यदि जोड़ा जाता है तो उसे हम सर क्या कहते हैं? सार्वजनिक नेटवर्क, या ऐसे व्यक्तिगत यानी निजी कंप्यूटर हो या फिर पब्लिक नेटवर्क्स हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसे हम मैन कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिए। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। ऐसे व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक नेटवर्क जो किसी महानगर के अनेक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सीमित क्षेत्र के अंतर्गत की गई, क्या कहा जा रहा है सर? सीमित क्षेत्र के अंतर्गत की गई कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाती है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ देखिए सीमित वर्ड प्रयोग किया गया है। सीमित यानी लिमिटेशन, यानी लिमिट कर सकते हैं, छोटा एरिया कर सकते हैं, तो छोटा एरिया को हम लोकल एरिया कर सकते हैं, स्थानीय लोकेशन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क लैन। अब देखिए नीचे आइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर के साथ जुड़ी सभी केबल एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं हब। जैसे कोई स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर के साथ जुड़ी सभी केबल, स्टार टोपोलॉजी यानी कोई एक मेन कंप्यूटर होता है और उन सभी मेन कंप्यूटर से के साथ जुड़ी सभी केबल एक केंद्रीय व्यवस्था पे होते हैं, सेंटर मैनेजमेंट पे होते हैं, जिसे जुड़े होते हैं, जिसे हम हब कहते हैं। केंद्रीय व्यवस्था हो, हब, ध्यान रखिएगा। एक वितरित अनुप्रयोग संरचना मॉडल है जिसमें सर क्लाइंट व सर्वर के बीच वर्कलोड का विभाजन किया जाता है, कहलाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। फिर इसके बाद टीसीपी आईपी किस प्रकार का प्रोटोकॉल है सर? तो आप बोलेंगे कि सर टीसीपी आईपी जो है इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान सुनिश्चित करने वाला एक प्रोटोकॉल है। क्या है? तो आप ये कह सकते हैं कि मैसेज जो होते हैं, जो डाटा होते हैं, उन सूचनाओं के आदान प्रदान करने का सर एक प्रोटोकॉल है, सुनिश्चित करने वाला एक प्रोटोकॉल है। फिर देखिए नीचे आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य संचार माध्यमों के नाम हैं मॉडेम, डिश एंटीना, सिग्नल रिसीवर। जो नेटवर्क के लिए प्रयोग किए जाते हैं माध्यम, ठीक, तो उसे हम मॉडेम के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं। डिश एंटीना एक होता है, एक सिग्नल रिसीवर। ये क्या है, आपकी क्लासेस रिवीजन करवाए जा रहे हैं हम। इसमें क्या है, आपका कॉम्बो पैटर्न अलग से आपको एक कोड दिया जाएगा,
टीम के माध्यम से, उस कोड के माध्यम से आपको कैम्बो पैटर्न की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाएगी। अभी देखते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल संचार माध्यम की। सर एक नवीनतम तकनीकी है, यानी एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इसमें डाटा का संचार सर प्रकाश पुंज के रूप में होता है, जिसे हम लेजर उपकरण द्वारा कितनी गति से प्रेषित किया जाता है, तो याद रखिए करोड़ों बीट प्रति सेकेंड। क्या? करोड़ों बीट प्रति सेकेंड। अब हम नीचे आते हैं। माइक्रो सर्किट में रिपीटर का क्या कार्य होता है सर? माइक्रोवेव सर्किट में सर रिपीटर का क्या कार्य होता है? सर रिपीटर का कार्य क्या होगा? एक जगह से भेजी गई सूचनाओं को मजबूती प्रदान करना। मजबूती प्रदान करना, रिपीटर यानी रिपीट करना। जैसे मान लीजिए आप याद करने की ट्रिक से देखें फार्मूला, रिपीटर यानी एक बात को, कही गई बातों को पुनः पुनः बार बार याद दिलवाना, ध्यान में करवाना, यानी एक जगह से भेजी गई सूचनाओं को मजबूती प्रदान करना। ठीक। फिर इसके बाद श्रव्य अथवा वीडियो संकेत को एक स्थान से सभी दिशाओं में या किसी एक दिशा में फैलाना। जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूज़ चैनल है, चाहे यूट्यूब ही है, इसको क्या एक बार अपलोड कर देने के बाद वो सभी दिशाओं में प्रसार हो जाता है, लाइव, जिसे लाइव कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग जैसे रेडियो टेलीविज़न में कोई कार्यक्रम, वो आप समझ रहे हैं। तो इसके बाद मैन नेटवर्क का प्रसार क्षेत्र सर कितना होता है? लगभग 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्रों में। वैन नेटवर्क का प्रसार क्षेत्र कितना होता है सर? वैन यानी आप समझिए वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है, यानी विश्व स्तरीय। मैन का पूरा नाम लिखिए, पूरा नाम आपको पहले बता चुके हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, आप ये ध्यान। फिर देखिए इसमें क्या है, आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूरे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपका रिवीजन करवाया जा रहा है, साथ साथ में सरल फार्मूले व ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी इसी वीडियो में करवाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं एक केंद्रीय कंप्यूटर जिसका प्रयोग सर नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर करते हैं। ध्यान रखिएगा वो कर क्या रहा है कि सर एक केंद्रीय कंप्यूटर होगा, एक सेंटर कंप्यूटर होगा, जिसका प्रयोग, जिसका यूज हम करेंगे नेटवर्क से सभी जुड़े कंप्यूटर करते हैं। सर्वर उपकरणों के साझे प्रयोग की सुविधा होती है, वो सभी को साझा करता है, सभी को बांटता है, प्रदान करता है, कहलाता क्या है सर? सर्वर। क्या कहलाता है? सर्वर। फिर इसके बाद किसी वेबसाइट पर इंटरनेट ब्राउज़र की सहायता से किसी एक वेब पेज से सर दूसरे वेब पेज पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सर, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर हाइपर लिंकिंग के माध्यम से पहुँचाना कहलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे आप जा रहे हैं, यानी हाइपर लिंकिंग के माध्यम से जा रहे हैं, तो वेब सर्फिंग आपको यह सफ़र करवा रहा है, यानी सफ़र करवाने का मतलब कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे पहुंचाना। क्या है? सफ़र तो हो रहा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा दिमाग में, वेब सर्फिंग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं सर, वह संचार प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम से दो या दो से अधिक टर्मिनलों को एक साथ डाटा भेजने व प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है। होता क्या है? देखिए यहाँ पे बोला एक साथ दो या दो से अधिक टर्मिनलों को एक साथ डाटा भेजने व प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है। उसे सर हम मल्टीप्लेक्सिंग संचार प्रक्रिया, जहाँ दो या दो से अधिक हो, कहीं पे भी किसी भी वर्ड में, उसे मल्टी का ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग संचार प्रक्रिया। विश्व में सर फैले हुए व छोटे बड़े कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क या जाल है, जो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध कराता है, कहलाता है सर इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट। देखिए विश्व में फैले हुए छोटे व बड़े कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है, विशाल नेटवर्क्स या जाल है, जो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध कराता है, नेटवर्क। अब सर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट का विकास कहाँ हुआ था? तो इंटरनेट का विकास सर अमेरिका में हुआ था 1969 में। तो
तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट का विकास सर, तो आप जान लीजिएगा कि अमेरिका सबसे डेवलपमेंट एरिया है, डेवलपमेंट कंट्री है, तो अमेरिका होगा। सर डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार सर टिम बर्नर्स-ली ने किया था। सर चलिए अभी याद हो जाता, कुछ समय बाद भूल जाएंगे या एग्ज़ाम के बाद भी भूल जाएंगे, कुछ उपाय है क्या? हाँ, तो यहाँ पे उपाय की भी व्यवस्था किया जाएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक फार्मूला का, एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं कि नाम याद हो। डब्ल्यू डब्ल्यू यानी आप एक जानते होंगे एफ.एम.डब्ल्यू कार जो होता है, अच्छा से नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी हो एफ.एम.डब्ल्यू कार है। कार खरीदना बहुत महंगी होता है, तो वैसे तो खरीद नहीं लेगा, तो वो एक टीम बनाता है, बर्नर्स यानी कुछ बन लेता है, तभी वो लेता है, ली यानी लेता है, तभी लेता है। तो आप ये समझ लीजिए माइंड में, मन में, कि टीम बनाया होगा, कुछ बन लिया होगा, तभी लिया होगा, यानी टीम बर्नर्स ली। आप अब कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिएगा। जब तक आप जीवित रहेंगे, जीवन पर्यंत तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह आईएएस नीतिशास्त्र सोनघाटी का कैम्बो पैटर्न की पहचान होगा। डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? तो पुनः रिवीजन होगा सर, हम टिम बर्नर्स-ली ने किया है। भारत में सर इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ है? सर्वप्रथम 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ है। सर इंटरनेट है, इंटरनेट कोई भी डेवलपमेंट की है, आज़ादी के समय होंगे 15 अगस्त, ये ध्यान रखिएगा, 1995 ईस्वी होगा। आईएसपी का पूरा नाम क्या होगा? इंटर सेवा प्रदाता। क्या होगा? इंटर सेवा प्रदाता। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है, होता है। अब देखिए कोई भी आप डॉक्यूमेंट को कौन उपलब्ध करवाता है? वर्ल्ड वाइड पर स्थित जो होते हैं वो वेब ब्राउज़र ही करवाते हैं। अब ईमेल के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आर टॉमलिंसन। आर टॉमलिंसन। ईमेल के जन्मदाता और आविष्कार अलग अलग होंगे, हम यहाँ पे भी जन्मदाता देखेंगे, आविष्कार भी होंगे। तो जन्मदाता आर टॉमलिंसन होंगे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं दो निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कंपनियों के नाम लिखिए। सर दो निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कंपनियों के नाम सर याहू तथा जीमेल हैं। ये तो आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। फिर इसके बाद है किसी दूसरे प्रोग्राम के एक डॉक्यूमेंट को ईमेल के साथ जोड़कर भेजने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक साथ जोड़कर, ध्यान रखिएगा, अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट। जोड़ने की बात करें, अटैचमेंट करने की बात करें तो ईमेल अटैचमेंट। सर अब अगला देखते हैं, प्रत्येक उपयोगकर्ता का सर एक विशेष पहचान होता है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, कहलाता है। देखिए एक विशेष पहचान होता है उपयोगकर्ता का, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप फेसबुक हो या यूट्यूब हो, यहाँ पे क्या होता है? ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस मांगता है, आईडी मांगता है, तो वही है ईमेल एड्रेस, तभी आप गूगल का प्रयोग कर पाते हैं, वही चीज़ है। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशिष्ट पता या उस वेब पेज या वेबसाइट का कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसी वेबसाइट का वेब पेज जो होंगे उसका विशिष्ट एक एड्रेस होता है, पता होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर इसके बाद विभिन्न वेब पृष्ठों के समूह को कहते हैं। सर कोई भी आप साइट खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, इसमें कई पृष्ठ होते हैं, कई पेजेज होते हैं, और कई पेजेज का समूह जो होता है, ग्रुपिंग जो होता है, सर उसे हम वेबसाइट कहते हैं। तो ध्यान है कि विभिन्न वेब पृष्ठों के समूह को सर हम वेबसाइट कहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रयोग कर हम टेक्स्ट या आइकन को आपस में जोड़ा जाता है, कहलाता है हाइपरलिंक। आपस में जोड़ना, हाइपरलिंक। अब देखिए कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद किसी सूचना को प्रयोक्ता आसानी से क्लिक या टैप करके देख सकता है। आप देखिए कोई भी आपकी सूचना होती है तो इसमें लिंक भेजा जाता है, वेब पेज का लिंक, इसको टैच कर देंगे तो आपको तुरंत खुल जाता है, ये ध्यान रखिए। एक ऐसा प्रोग्राम जो इंटरनेट
पर मौजूद असीमित डाटाबेस से यूजर को वांछित सूचनाएं प्रदान करने में मदद करता है, कहलाता है सर्च इंजन। ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या सर जो इंटरनेट पर मौजूद असीमित डाटा, बहुत डाटा में से जो यूजर चाहता है वो डाटा क्या है प्रदान करने में, वो सूचना प्रदान करने में मदद करता है सर? यह सर्च इंजन कहलाता है। इसके नीचे तुरंत यही उस क्वेश्चन आएगा कि सर कुछ मुख्य सर्च इंजन के नाम बताइए। तो आपको याद हो तो बता दीजिए। गूगल होगा, एक गूगल तो सभी को याद होता है। याहू होंगे, आस्क होंगे और एक होंगे बिंग, अल्टा विस्टा। अब एक है अबेकस, एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। ध्यान रखिएगा, बेबीलोन में हुआ था। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पहले से भी याद होते हैं। नहीं याद है तो कर लीजिए, चार्ल्स बेबेज हैं। डिफरेंस इंजन का आविष्कार ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने तो किया था, पर कब किया था सर? 1822 ईस्वी में किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सर देखते हैं कि बाइनरी संख्या प्रणाली के आविष्कारक प्रोग्रामर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहला प्रोग्राम भी डाला था। नाम क्या है उनका? प्रोग्रामर भी था क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम भी डाला था। क्या नाम था, पता है क्या आपको? हाँ सर, लिडी एडा लॉलेस। गणना के लिए बनाया गया सबसे पहला उपकरण क्या था? अबेकस। तो ये याद है, अबेकस ही थे। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार सबसे बड़ा था? ध्यान रखिएगा सर, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार सबसे बड़ा था? प्रथम पीढ़ी के, 1942 से 1955। अब हम देखेंगे प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? सर, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा फॉर्ट्रेन है, यानी FORTRAN। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम दिमाग होता है? पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में कृत्रिम दिमाग होता है। पाँचवीं पीढ़ी, ध्यान रखिएगा। आकार के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा गया है? सर, उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। एक है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। फिर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा अपना कार्य संपादित करने के लिए सर 0 तथा 1 बाइनरी संख्या पर निर्भर होते हैं, कहलाते हैं। देखिए 0 1 है, डिजिट अंक है, यानी डिजिटल कंप्यूटर। ऐसे डिवाइस, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे डिवाइस जिससे हम डाटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं, यानी डालते हैं, इनपुट, फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को कहते हैं सर कर्सर। देखिए आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके सुपर टेट में सर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 में आपको 5 का पाँचों पूरा आप कर सकेंगे। होशियार का पूरा रूप क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। फिर इसके बाद एक ऐसी मशीन जो बोले हुए शब्द को टाइप करती है, कहलाती है सर डिक्टाफोन। किसके द्वारा निर्देश को सीपीयू तक पहुंचाया जाता है? और इसमें एक बाल लगी होती है जो कर्सर को स्क्रीन पर घुमाने में प्रयोग होती है। सर, इसमें लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाल के घूमने तथा स्पीड पर नज़र रखता है तथा सूचना को प्रोसेसर तक भेजता है। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रैक बाल पॉइंटिंग डिवाइस। फिर इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है कि इनपुट आउटपुट जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर शब्द का, वह कौन सी डिवाइस है सर जिससे आप कंप्यूटर में सूचना डाल सकते हैं? इनपुट डिवाइस। आधुनिक कंप्यूटरों में सबसे सामान्य निवेश क्या है? सर, सामान्य निवेश कीबोर्ड है, सभी लोग खरीद लेते हैं। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटाकर इरेज कर देती है? यानी सर इरेज करना है, मिटाना है, पता है, डिलीट की। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट्रा को क्या कहते हैं? ALT को मॉडिफायर की कहते हैं।
प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करना हो तो किस कुंजी किस बटन का प्रयोग करेंगे। कैप्स लॉक की का प्रयोग कर सकते हैं। सर माउस किस प्रकार की डिवाइस है, तो सर हम कह सकते हैं इनपुट डिवाइस है। पहला कंप्यूटर माउस माउस किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट ने। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो सर डगलस एंजलबर्ट। स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा उसे क्या कहते हैं, कर्सर। क्या कहते हैं, कर्सर। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है सर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, सर स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। फिर वह इनपुट डिवाइस कौन सी है जिसका प्रयोग सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है, तो आपको मालूम है बार कोड रीडर, यानी वस्तु में जो बार कोड रहते हैं उसको पढ़ लिया जाता है, उनके पूरे डाटा क्या होते हैं कंप्यूटर में चले जाते हैं। वह कौन सा डिवाइस है जिससे कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो सर ये आउटपुट डिवाइस हो। फिर यहाँ पे देखेंगे कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो प्लाटर। क्या है, प्लाटर। यानी कोई कंप्यूटर में सूचना उसे कागज में प्रिंटिंग करने के लिए। ध्यान रखिए इनपुट का आउटपुट में, जो हम इनपुट कराते हैं उसको आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, सर हम जानते हैं सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी सूचना हो आउटपुट का, ठीक, तो वो हम मॉनिटर का। किस प्रिंटर का रेजुलेशन मापा जाता है, सर डीपीआई डॉट पर इंच का। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्टेजी व्हील प्रिंटर सर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो आप कह सकते हैं सर डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। सर कौन सा पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है, सर लेजर प्रिंटर। क्या कहते हैं, हम उसे लेजर प्रिंटर भी कहते हैं। फिर इसके बाद लाइनर प्रिंटर, सर एक मिनट में कितनी लाइन छापता है, तो हम कह सकते हैं सर यह 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट छापता है। LSIC का पूरा नाम क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ है, पता है तीसरी पीढ़ी में। सर कंप्यूटर में आईसी किस पदार्थ का बना होता है, अर्धचालक पदार्थों सिलिकॉन या जर्मेनियम का। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ऑनली मेमोरी। पेन ड्राइव द्वितीयक मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों के तीनों, ध्यान रखिएगा। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी। पेन ड्राइव का क्या है, द्वितीयक मेमोरी। अब हम देखेंगे कंप्यूटर में सर पाई जाने वाली त्रुटियों को बग कहा जाता है। चलिए मान लेते हैं कि बग ही कहा जाता होगा। तो इन्हीं त्रुटियों को ढूंढकर सुधार करने की प्रक्रिया जो होगी, बग के जगह डी लगा देंगे, डीबगिंग। ठीक। बाइनरी संख्या आपको पता है 0 1 को कहते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पता है कंपैक्ट डिस्क। एक सीपीयू की क्षमता किस पे मापी जाती है, तो मिप्स में, यानी हम कह सकते हैं कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। सीपीयू के जिस क्षेत्र में सभी गणितीय और यांत्रिक प्रक्रियाएं संपन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो देखिए सीपीयू जो होता है दिमाग कहा जाता है। दिमाग जिसमें हो वो अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट एएलयू। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन था, तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, ऐसा याद कर सकते हैं। बीजीए का पूर्ण रूप क्या है, वीडियो ग्राफिक एरे है। पीसी का पूरा नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। पहला चिप किसने बनाया था, जेएस
किल्वी ने कब बनाया था? 1998 में, 58 में, बे नहीं रहेगा। तो पहला चिप चिप जो था वो एक बालक था समझ लीजिए। वो कुछ न कुछ करने की किलबिलाता रहता था। जब तक वो कुछ नहीं नया बना पाता था तब तक वो शांत बैठ ही नहीं सकता था। इसलिए वो जेएस किल्वी ही थे समझिए। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माता का क्या नाम था? क्रे रिसर्चर। सीडीएसी कहाँ अवस्थित है? पुणे मुंबई में। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम 8000। सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यूनिक्स। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। सर सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण हैं? उच्च स्तरीय भाषा के हैं। फिर इसके बाद सी किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है। अब देखिए जावा किस कंपनी ने विकसित किया था? तो हम कह सकते हैं सन माइक्रो, क्या कह सकते हैं, सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग द्वारा। क्या? गोसलिंग द्वारा। फिर हम कह सकते हैं डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? सर क्वेरी लैंग्वेज। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती हैं? शब्द लंबाई की परास 64 बीट होगी। कितनी होगी? 64 बीट। द्विधारी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसमें मददगार है? वायरलेस संचार में। सर इंटरनेट से सूचनाओं को लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? सर वेब ब्राउज़र का। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? आईएमपीएस कहते हैं, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं। एक आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं? 32 बीट होते हैं, आप ध्यान रख लीजिए। फिर इसके बाद किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है? पता आईपी एड्रेस कहलाता है। फिर वर्तमान में इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी कौन से दो संस्करण यूज किए जा रहे हैं? 4 और 6 कह सकते हैं। एक ऐसा छोटा द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जोड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश कर अपनी कॉपी स्वयं बनाता है, जिससे फैलने में मदद मिलती है। यह डाटा को खराब करने, मिटाने या उसमें परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं कंप्यूटर वायरस। फिर सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुसने में, ध्यान रखिएगा, घुसने में तथा डाटा का अनधिकृत प्रयोग वांछित लाभ के लिए करना कहलाता है हैकिंग। पता है ना, हैकिंग, हैंक करना। किसी बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? सर हाँ, स्टार्ट बटन में। टैली सॉफ्टवेयर सर किस लिए काम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पता है सर, अकाउंटिंग के लिए। पैकमेट कंप्यूटर किसके लिए उपयोगी है? दृष्टिहीनों के लिए, जिसके आँख नहीं होते हैं या तो कम दिखाई देते हैं। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या होता है? ध्यान रखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। जो भी इसे कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की खोलते हैं, तो पहला पेज जो आता है वो होम पेज कहलाता है। एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन का है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है कंप्यूटर। सर कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 होते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी में। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सर कंप्यूटर प्रोग्राम्स।
कंप्यूटर में कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने में कर देने के लिए जिम्मेदार है? कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को, ध्यान रखिएगा, प्रोसेसर की गति को किससे नापा जाता है, मापा जाता है? MIPM। क्या कहा जाएगा? MIPM यहाँ लिखा हुआ है, तो पेंसिल से वो मिट गया है। सिलेरॉन पेंटिनियम कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर प्रोसेसर के। एलयू निम्नलिखित का पार्ट है सीपीयू का। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा आवश्यक मुख्यतः उत्तरदायी है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि सर किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो आप कर सकते हैं कंट्रोल यूनिट। सर मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू हो और अन्य चिप लगे होते हैं। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण इसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, परिधि यंत्रों का अंतरण। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। टच पैड रिस्पांस करता है प्रेशर। क्या? टच पैड रिस्पॉन्ड करता है प्रेशर। किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? OCR का। किसका? OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कीबोर्ड का प्रकार होते हैं, एक सीरियल कीबोर्ड होता है, एक पैरेलल कीबोर्ड। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश कीबोर्ड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में, आएंगे ही। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? 26। ABCD 26 होती हैं, तो वर्णमाला भी की 26 भी होंगे। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डगलस एंजलबर्ट। रिपीट क्वेश्चन है, यानी ये इंपॉर्टेंट है कि सर पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो आप बोलेंगे डगलस एंजलबर्ट ने। कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? स्कैनर करेगा। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मॉनिटर वीडियो होता है आउटपुट डिवाइस। किस प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित मापा जाता है? डॉट पर इंच। डिजिटल प्रिंटर का प्रकार इम्पैक्ट है। कंप्यूटर विशेषता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना प्रोसेसिंग करती है? वर्ड। किसी शब्द की लंबाई की माप की क्या इकाई होती है? बीट। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर कितने यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है? 8। ASC सेकेंड वह सिस्टम है जो उपलब्ध कहलाता है 128 विभिन्न कैरेक्टर्स को। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्नलिखित में रूप से भी सांकेतिक होती है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? मेमोरी में। कौन सी कंप्यूटर अस्थायी स्मृति है? रैम। कंप्यूटर इनबिल्ट मेमोरी है? रोम। कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? CPU और रैम के बीच। DVD का पूर्ण रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD-ROM उदाहरण है इनपुट डिवाइस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। किसका प्रयोग सर आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के द्वारा। ध्यान रखिएगा। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। डेस्कटॉप पर तारीख और समय होते हैं सर टास्क बार पर। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? स्टार्ट पर।
किसी भी विंडोज में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन दिखते हैं टाइटल बार पर। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट और पेस्ट कहते हैं। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली कहलाती है इंटरनेट। वह कौन सा मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? विकिपीडिया। ईमेल का आविष्कार किसने किया? शिवा अय्यादुराई ने। ध्यान रखिएगा, जन्मदाता कौन किया था? आर टोमनलिंसन थे। पर आविष्कारक कौन है? शिवा अय्यादुराई। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, कौन? एक प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। ईमेल अटैचमेंट होता है दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है रिमोट लॉग इन पर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली द्वारा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? तो सर इसमें पाठ होते हैं, पिक्चर्स होते हैं यानी चित्र होते हैं, साउंडिंग होती हैं, ध्वनि की होती हैं। एफटीपी का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? आईएमपीएस कहते हैं। एनईएफटी, नेफ्ट, आरटीजीएस क्या है? बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ध्यान रखिएगा। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। क्या क्या है? वेबलॉग है। इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? यूआरएल देता है सूचना। एचटीटीपी का पूरा नाम होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होंगे। लिखा टीसीपी का पूरा अर्थ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। एक आईपी एड्रेस में कितने बीट? 32, पहले भी बता चुके हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में कितने परतें होती हैं? 4। कंप्यूटरों में वायरस का संबंध किससे है? प्रोग्राम से। गूगल एक है सर्च इंजन। मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में किस लिए लगाए जाते हैं? मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? HTML के द्वारा। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डेमोलेटर। कंप्यूटर को डेटा संचय करने में सक्षम बनाता है मॉडेम। पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज में भी, कि पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? सर मोटोरोला के द्वारा। पहला टच स्क्रीन फ़ोन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? IBM के द्वारा। क्या? IBM के द्वारा। तो ध्यान रखिए, क्या कर सकते हैं कि पहला टच स्क्रीन फ़ोन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? IBM के द्वारा। कंप्यूटर में PPI का पूरा रूप क्या है? पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच है। घबराइए मत, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द पहली बार कब प्रयुक्त हुआ? 1967 ईस्वी में। ध्यान रखिए, 1967 में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद शाखीय अभिक्रम का विकास किस देश में हुआ था? सर संयुक्त राज्य अमेरिका सन 1954 में। शैक्षिक तकनीकी केंद्र किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के द्वारा। सर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कार्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली में। फिर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक टीचर की भूमिका क्या है? एक टीचर की मेन रोल ये होता है कि अपनी टीचिंग यानी कक्षा में शिक्षक ऐसा टीचिंग करे कि बच्चे क्या हों? आनंदप्रद हो। ऐसी टीचिंग हो कि बच्चों को लगे कि और चले,
क्लास बोरिंग ना हो। ध्यान रखिए, विद्यार्थियों में अभी प्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करें वो मोटिवेटेड करने के लिए? सर, नई नई तकनीकों का, नई नई विधियों का प्रयोग करें। शिक्षक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सर, वह छात्रों को मानसिक रूप से यानी मेंटल रूप से तैयार करना चाहिए। समांतर छात्रों में पठन पाठन के लिए विशिष्टताएं होती हैं। तो सर, अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। 6 से 11 वर्ष वायु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, यानी करके सिखाया जाए। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है क्या? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण प्रदान करने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं कि बालकों को विषयों का ज्ञान कराया जाए और दूसरे मानसिक विकास किया जाए, मेंटल डेवलपमेंट किया जाए। क्या किया जाए? मेंटल डेवलपमेंट किया जाए। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना सकारात्मक शाब्दिक पूर्ण बलन है। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वह सीखने के लिए तैयार न हो जाए। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कक्षा कक्ष में कोई बालक कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका आप तत्काल उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उसे कहिए कि इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में बताऊंगा, और इस उत्तर का शिक्षक समझकर बाद में आंसर दे सकता है। नकारात्मक पूर्वबलन का उदाहरण सर, दर्दनाक उद्दीपन को दूर करना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षक या शिक्षिका का उचित क्या है? प्रश्न पूछना। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप उसमें क्या करेंगे? तब सर हम इसमें ये कर सकते हैं कि उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। सर, शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होनी चाहिए। निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? सर, इंजीनियरिंग पर। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल। जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तब शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो यदि विभिन्नता है तो बाल केंद्रित सिलेबस को लागू किया जाए, पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। इसके बाद अनुसंधान से पता चला कि विद्यार्थियों में अनेक स्तरों का विभेदीकरण पाया जाता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर इनसे कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो सर, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो कैसे सिखाएंगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है वह संप्रेषण में निपुण हो। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य, होमवर्क नहीं देना है। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन दिया था, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसे हम पुनः दोहराएंगे कि सर, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन दिया था पियाजे ने। कौन? पियाजे ने। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। संप्रेषण के प्रमुख घटक प्रेषक, प्रापक और माध्यम है। प्रेषक, प्रापक और माध्यम है। और पॉइंट 3 आ गया आपका, कक्षा शिक्षा तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी क्या क्या है देख लेते हैं।
शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? बीएस ब्लूम की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? बीएस ब्लूम को। पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं? सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। सीखने के 3 मुख्य नियम किसने दिया है? तो सर 1920 में थार्नडाइक ने दिया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1927 में। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? सर 1927 ईस्वी में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो यूजीसी का 1956 में। ध्यान रखिएगा, 1956 में। भारत में सर्वप्रथम कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। उत्तर प्रदेश में स्थापित राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सर स्थापित राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1999 में। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विश्व का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? ब्रिटेन मुक्त विश्वविद्यालय। सुदूर शिक्षा उपलब्ध कराने के साधनों में सम्मिलित है रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर। यदि पहाड़ मेरे पास नहीं आ सकता तो उसे सिखाने के लिए मैं उसके पास जाऊंगा। यह कथन किसका है? पैगंबर मोहम्मद साहब का है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एनओएस की स्थापना कब हुई थी? 1989 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश के मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। आंध्र प्रदेश 1982, एनओएस 1989। मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वर्ष में 2 बार। उत्तर प्रदेश में स्थित जिम विश्वविद्यालय का नाम बताइए। साइट का विस्तारित रूप है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। विश्वविद्यालय आयोजन यूजीसी की स्थापना पहले भी बता चुके हैं 1956 ईस्वी में। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है: विभिन्न प्रलेख तैयार करने में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? MS एक्सेल। CGI का तात्पर्य है कॉमन गेटवे इंटरफेस। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी। शिक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है पावर पॉइंट। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है शिक्षा को प्रभावशाली बनाने हेतु, शिक्षा को रुचिकर बनाने हेतु, शिक्षा को सरल बनाने हेतु। शैक्षिक तकनीकी केंद्र किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? NCERT द्वारा। CAI का क्या है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहेंगे। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक से। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक BF स्किनर हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों में नहीं है सर सहायक अनुदेशन नहीं है। बाह्य अनुदेशन भी कहा जाता है सर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को बाह्य अनुदेशन भी कहा जाता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन आरंभ किया गया नॉर्मन क्राउडर के द्वारा और वही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक TS गिलबर्ट हैं। और वही की बात करें तो गिलबर्ट जी हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1961 में हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि NCERT की मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और एक है स्थापना कब हुई? तो 1961 में। ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। सूक्ष्म शिक्षा के प्रतिपादक DW एलेन हैं। सूक्ष्म शिक्षा एक शिक्षण एवं प्रशिक्षण तकनीकी है जो छात्र अध्यापक से यह अपेक्षा रखता है कि वे किसी तथ्य को थोड़े छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशलों के माध्यम से शिक्षा दें। उपयुक्त कथन का संबंध है BK पासी। वो कथन किसका था? BK पासी का है। सूक्ष्म शिक्षा का सूत्र होता है अंश से पूर्ण। भारत में सूक्ष्म शिक्षा के जनक कौन है? DD तिवारी।
सूक्ष्म शिक्षा का सही चक्र है नियोजन करना, प्लानिंग करना, टीचिंग करना, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, फिर इसके बाद पुनर्नियोजन, पुनर्शिक्षा, पुनर्प्रतिपुष्टि। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म शिक्षा की अवधि 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित कौशल, प्रस्तावना, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर है। एक ऐसा दूरसंचार यंत्र जिसमें मोबाइल फ़ोन की अपेक्षा अधिक उपयोगी सुविधाएं, कनेक्टिविटी हो, उच्च कंप्यूटिंग क्षमता हो तथा अन्य मल्टीमीडिया एप्लीकेशन से युक्त रहते हैं, कहलाता है स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन में फेस डिटेक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सर, स्क्रीन लॉक ओपन करने के लिए। समांतर मोबाइल के बैटरी पर लिखा एमएएच शब्द क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्षमता को समय के साथ मापने की एक यूनिट है। स्मार्टफ़ोन के संदर्भ में मेगापिक्सल से स्मार्टफ़ोन के संदर्भ में मेगापिक्सल से क्या से है? कैमरे के रेजोल्यूशन से। निम्नलिखित में से किसके अलावा स्मार्टफ़ोन के माध्यम से बैंकिंग संबंधी समस्त कार्य किए जा सकते हैं? नगद निकासी बस आप केवल नहीं कर सकते, ऐसे सभी काम कर सकते हैं। किसी डिवाइस को ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए अधिकतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 100 मीटर होनी चाहिए। शेयर इज की फ्रीक्वेंसी रेंज अधिकतम कितनी होती है? 100 फीट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड फाइल का एक्सटेंशन है? .apk। मोबाइल तकनीकी में एमएमएस का विस्तारित रूप क्या होगा? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। एमएस में एमओ का विस्तारित रूप है मैसेज ऑरिजिनेट। एम लर्निंग का पूर्ण है मोबाइल लर्निंग। पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी द्वारा बनाया गया? मोटोरोला। स्मार्टफोन किन मोबाइल फ़ोनों को कहते हैं? कंप्यूटिंग क्षमता, कनेक्टिविटी उत्पन्न होती है तथा कैमरा होता है। पहला टच स्क्रीन फ़ोन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? आईबीएम के द्वारा। कंप्यूटर में पीपीआई का पूरा नाम पिक्सल पर इंच है। स्मार्टफ़ोन के माध्यम से बैंकिंग से संबंधित समस्त कार्य किए जा सकते हैं सिवाय नकद निकासी के। स्मार्टफ़ोन को कितने तरीके से प्रिंटर से जोड़ सकते हैं? एक वायर्ड के द्वारा, एक वाईफाई या ब्लूटूथ के द्वारा। किसी डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए अधिकतम कितनी दूरी होती है? 100 मीटर की। एंड्रॉयड फाइल का एक्सटेंशन .apk है। एम लर्निंग का पूर्व मोबाइल लर्निंग। स्मार्टफ़ोन की विशेषताएं जीपीएस, वॉइस के द्वारा हैंड राइटिंग, अपलोडिंग। स्मार्टफ़ोन का समाज पर क्या दुष्प्रभाव है? दुर्घटनाएं, बच्चों पर दुष्प्रभाव, याददाश्त की कमी। उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। भाषा प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से हैं? माइक है, टेप रिकॉर्डर, कैसेट तथा टेलीफोन। भारत में सर्वप्रथम कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। उत्तर प्रदेश में स्थापित राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999 ईस्वी में स्थापना हुई। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संगठन नीपा कहाँ? नई दिल्ली में। विश्व का पहला मुक्त विश्वविद्यालय ब्रिटेन मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा विधि नहीं है नियमित पढ़ाई नहीं होगा। सुदूर शिक्षा उपलब्ध कराने के साधनों में सम्मिलित है रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर। यदि पढ़ाई मेरे पास नहीं आ सकता, उसे सिखाने के लिए मैं उसके पास जाऊंगा, पैगंबर मोहम्मद साहब की कथन है। मुक्त शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, जनसंख्या के अधिकांश भाग को शिक्षा प्रदान करना तथा शैक्षिक कार्यों की क्षमता का निर्माण करना। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय न्यूज की स्थापना 1989 आंध्र में। आंध्र मुक्त विद्यालय की स्थापना 1982। मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं वर्ष में 2 बार। उत्तर प्रदेश में स्थित जिंद में दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट साइट का सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में। शिक्षा में उपयोगी एप्स सीसीटीवी का पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविजन। यूट्यूब किस प्रकार की वेबसाइट है? वीडियो शेयरिंग। फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। एमएस वर्ड का मूलतः निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश है। एमएस एक्सेल है। सीजीआई का तात्पर्य कॉमन गेटवे इंटरफेस है। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त कैट शब्द का कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी है। यदि यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंटों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।